ज्यादातर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो डाइजेशन में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? डाइजेशन में हम पढ़ चुके हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, और डाइजेस्टिव ग्लैंड से कौन कौन से जूस निकलते हैं, हम ये सब चीज हम देख चुके हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो रह गया है वो रह गया है एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी ग्लैंड्स हमें अभी पढ़नी है। कौन कौन सी एसेसरी ग्लैंड्स पढ़नी है? एक तो हमने सैलिवरी ग्लैंड पढ़नी है। सैलिवरी ग्लैंड जो हमारा रह गया है वो पोर्शन बता रही हूं मैं इसे डाइजेशन में, ठीक है। एंड सेकंड जो है वो हमें पढ़ना है लिवर। बाकी हम एक और पैंक्रियास को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, ओके। तो सबसे पहले हम देखते हैं सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है। सैलिवरी ग्लैंड जो होती हैं वो हमारे माउथ में होती हैं, और ये माउथ में सलाइवा सिक्रीट करती हैं, जिससे हमारा फूड जो होता है वो ड्राई नहीं रहता है, ठीक है। सलाइवा सिक्रीट करने वाली ग्लैंड्स होती हैं ये। सैलिवरी ग्लैंड्स ह्यूमन में 3 पेयर्स मिलती हैं। 3 पेयर्स प्रेजेंट इन ह्यूमन, ठीक है। ह्यूमंस में कितने मिलती हैं? 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड मिलती हैं। 2 पेयर बर्ड्स में मिलती हैं। 2 पेयर्स प्रेजेंट इन बर्ड्स, ठीक है। आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। इसके बाद 4 पेयर मिलती हैं। 4 पेयर सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट इन herbivores। 4 पेयर प्रेजेंट इन herbivores, ठीक है। herbivores में कितनी मिलती हैं? 4 पेयर्स मिलती हैं। 3 पेयर्स ह्यूमन में मिलती है, ये आपको लर्न करनी है। 2 पेयर्स प्रेजेंट इन बर्ड्स में 2 पेयर मिलती है, और 4 पेयर मिलती है हर्बीवोर्स में। तो ये तो बात हो गई सैलिवरी ग्लैंड के नंबरिंग की। अब बात आती है इसके स्ट्रक्चर की, और 3 पेयर जो सैलिवरी ग्लैंड्स मिली उनका स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले हम बना लेते हैं रामलाल ढंग से नहीं बना रही, दोबारा ट्राई करते हैं। ये रामलाल की खोपड़ी बन गई, ठीक है। रामलाल की खोपड़ी, ये माउथ वाला एरिया गया, ये माउथ, ये फेरिंग्स हो गई, ठीक है। फेरिंग्स हो गई, फेरिंग्स के बाद इसोफेगस वाली वो उस पर नहीं जाना हमें। सबसे पहले हम आते हैं माउथ। यहाँ पे एक सैलिवरी ग्लैंड मिलती है, एक सैलिवरी ग्लैंड यहाँ मिलती है, एक सैलिवरी ग्लैंड यहाँ मिलती है, और एक सैलिवरी ग्लैंड यहाँ मिलती है। 3 सैलिवरी ग्लैंड्स मिलती हैं। 3 मतलब 3 पेयर, ठीक है। एक पैरोटिड दोनों गालों पे मिलेगी, क्या बोलेंगे इसे? पैरोटिड ग्लैंड। एक मिलेगी ये मैंडिबल, इसे बोलते हैं मैंडिबल, ठीक है। एक ऊपर मैक्सिला, नीचे वाले जबड़े को हम बोलते हैं मैंडिबल। तो ये हो गई मैंडिबुलर, ओके। एक हमारी टंके जस्ट सरफेस पे मिलती है, तो सब मैंडिबुलर है ये, ठीक है। क्या है ये? सब मैंडिबुलर, और ये सब लिंगुआ वर्ड जो है वो बायोलॉजी में जीभ के लिए यूज किया जाता है, टंग के लिए लिंगुआ, और टंग के नीचे जो सैलिवरी ग्लैंड है उसे हम बोलेंगे सब लिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। अब जो ये ग्लैंड्स है इनकी खुद की डक्ट होगी,
भाई कोई भी ग्लैंड्स ओपन होगी डक्ट में, तो इनकी डक्ट होगी सबलिंगुआ। हमें ऐसे याद रखना है कि जो जीव है, जब हम किसी अच्छी चीज को देखते हैं तो हमारे मुंह में सलाइवा का सिक्रीशन होने लग जाता है, हिंदी में इसे रस बोलते हैं। तो जीव के पास क्या होगा, रस होगा, मतलब रिवीनस। ये इसकी डक्ट है, क्या है, डक्ट। इसकी डक्ट हो गई, किसकी, सबलिंगुआ की। अब आती है सबमैंडिबुलर। सबमैंडिबुलर की है वाटसन डक्ट, वाटन्स डक्ट, ठीक है। इसके बाद पैरोटिड आती है, पैरोटिड, पैरेट को देख के हुई टेंशन, तो एक्सटेंशन डक्ट, ठीक है। तो आपको ये याद रखनी है, एक पैरोटिड हो गई, दूसरी सबमैंडिबुलर हो गई, तीसरी सबलिंगुअल हो गई। और इनकी डक्ट कौन कौन सी है, रिवीनस, वाटसन एंड एक्सटेंशन डक्ट, ठीक है। आई थिंक इतना। अब बात करते हैं लिवर की। लिवर जो होता है उसके 2 लोब्स होते हैं, 2 लोब स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक है। और एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है, ठीक है, मतलब डायफ्राम के नीचे एब्डोमिनल कैविटी में। देखिए स्ट्रक्चर, ये डायफ्राम है, डायफ्राम के जस्ट नीचे लिवर प्रेजेंट होता है, लेफ्ट लोब और राइट लोब, ठीक है। इसके बाद अगर ये लेफ्ट लोब है तो ये लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। हेपेटिक वर्ड जो होता है, हेपेटिक, ये यूज किया जाता है लिवर के लिए, जैसे रीनल यूज किया जाता है, रीनल यूज किया जाता है किडनी के लिए, और कार्डियो यूज किया जाता है हार्ट के लिए। ऐसे ही लंग्स के लिए यूज किया जाता है प्लूरो, लंग्स के लिए क्या यूज किया जाता है, प्लूरा, ठीक है। ऐसे ही हेपेटिक वर्ड जो होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है, लिवर के लिए, ठीक है। तो ये कॉमन बात है। ये लेफ्ट हेपेटिक हो गई, ये राइट हेपेटिक डक्ट हो गई। लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, आपको सीक्वेंस याद रखना है, लेफ्ट लिवर से जो निकलता है वो लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, राइट से राइट हेपेटिक डक्ट। ये वाली जो हो गई ये कॉमन हेपेटिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट हो गई। ये गॉल ब्लैडर हो गया, गॉल ब्लैडर की ये जो डक्ट हो गई ये कौन सी हो गई, सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट। और ये कॉमन हेपेटिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट में ओपन होगी, कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट देखो, ये यहाँ ये इंटेस्टाइन है, ये है इंटेस्टाइन। देखो लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट और राइट हेपेटिक डक्ट दोनों मिलके कॉमन हेपेटिक डक्ट। ये गॉल ब्लैडर की अपनी सिस्टिक डक्ट। ये आगे चल के ये कॉमन पेरिस पे रुकेगी, इसे बोलेंगे कॉमन वाइल डक्ट। कॉमन वाइल डक्ट ओपन इनटू द पैंक्रियाज, पैंक्रियाज में ये ओपन होगी। ये जो यहाँ पे स्फिंक्टर लगा होगा, स्फिंक्टर, इस स्फिंक्टर को बोलेंगे स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन, ठीक है।
अब ये स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन ये ओपन हो गई इस वाली डक्ट में। अब ये जो डक्ट आ रही है यहाँ से जूसेस एंजाइम्स जाएंगे, एंजाइम्स को ले जाने वाली डक्ट होगी है। इस डक्ट को बोलेंगे डक्ट ऑफ विल्सन, वीरों की डक्ट, मतलब इसमें एंजाइम्स होंगे। अब ये यहां से ये डक्ट आ रही है और इस जगह पे ये यहां से सिक्रीशन इसका आएगा, इसे बोलेंगे ये फूला हुआ जो पोर्शन है इसे एम्पुला ऑफ वेटर, एम्पुला ऑफ वेटर। इसका ये स्फिंक्टर ऑफ ओडी या ओडाई, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। अब देखिए ये जो एक ओपनिंग है इसे बोलेंगे डक्ट ऑफ संतों की डक्ट। तो ये आपका स्ट्रक्चर, ये हमारा क्या है, स्प्लीन। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है। देखो दोबारा से समझते हैं हम। लेफ्ट लोब लिवर का और ये राइट लोब। लेफ्ट लोब से लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी, राइट हेपेटिक आर्टरी, गॉल ब्लैडर ओपन इनटू गॉल ब्लैडर की सिस्टिक डक्ट। ये सारी मिलकर यहाँ पे मिलती है। इस एरिया को बोलते हैं कॉमन वाइडक्ट। ये वाली जो वेसल्स है, ये वाली जो नली है ये कहाँ जाती है, पैंक्रियाज के पास। पैंक्रियाज में जाने पैंक्रियाज की इधर से चलती है डक्ट ऑफ वीरसन। ये सारी कॉमन मिलती हैं एम्पुला ऑफ वेटर। ये इसका स्फिंक्टर है। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर है और ये भी फर्स्ट। दूसरा, ये दोनों मिलके इस जगह पे आएंगी। ये तीसरा सिस्टिक, फिर ये कॉमन यहाँ पे और यहाँ से फिर यहाँ एम्पुला ऑफ वेटर। ठीक है, क्लियर। अब देखिए लिवर का स्ट्रक्चर मैं दिखाती हूँ। ये जो लिवर है, इस लिवर में इसकी जो लिवर की फंक्शनल यूनिट होती है, लिवर फंक्शनल यूनिट जो होती है, फंक्शनल यूनिट वो होती है हिपैटोसाइट सेल। ठीक है, हिपैटोसाइट्स फंक्शनल यूनिट क्या है, हिपैटोसाइट्स। और हिपैटोसाइट्स ऐसे ही नहीं पड़ी होती हैं। हिपैटोसाइट सेल जो होती हैं वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के अंदर हमें देखने को मिलती है। इस हेक्सागोनल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हिपैटिक लोब्यूल। क्या बोलते हैं, हिपैटिक लोब्यूल। और ये हिपैटिक लोब्यूल इस तरीके से अरेंज होती हैं, कहाँ, लिवर के अंदर। तो मैं एक हिपैटिक लोब्यूल का स्ट्रक्चर बनाऊंगी। ठीक है, ये हो गया हिपैटिक लोब्यूल। हिपैटिक लोब्यूल के बाहर एक लेयर मिलती है, एक कैप्सूल मिलता है। इसका स्ट्रक्चर इसे बोलते हैं ग्लीसन कैप्सूल। क्या बोलते हैं, ग्लीसन कैप्सूल।
ठीक है, क्लियर। इसके अंदर हेपेटोसाइट सेल्स का अरेंजमेंट जो होता है वो इस प्रकार से होता है। हेपेटोसाइट सेल्स का अरेंजमेंट इस प्रकार से होता है। ऐसे इधर होंगी सेल, ऐसे इस साइड में भी होंगी, ऐसे यहाँ भी होगी। ठीक है, मैं इस तरीके से बना रही हूँ, आपको हेपेटोसाइट सेल्स बनानी है। 11th 12th वाले बच्चों को स्पेशली बता रही हूँ। इस तरीके से यहाँ आपको हेपेटोसाइट सेल्स बनानी है। हेपेटोसाइट सेल्स क्या बोलेंगे इन्हें? हेपेटोसाइट। ठीक है, क्लियर। इसके बाद ये वाला जो एरिया है इसे बोलते हैं साइनोसॉइड। क्या बोलते हैं? इस एरिया को बोलते हैं साइनोसॉइड। इस साइनोसॉइड में वाइल कैनालिकुली प्रेजेंट होती है। अब देखो ये वाइल डक्ट है यहाँ पे, ठीक। वाइल डक्ट का फॉर्मेशन कौन करेगा? हेपेटोसाइट सेल्स करेंगे। इन्होंने वाइल डक्ट फॉर्मेशन किया, वाइल फॉर्मेशन किया। ये वाइल कैनालिकुली से होता हुआ, कलेक्ट होता हुआ कहां पहुंचेगा? वाइल डक्ट में पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा? वाइल डक्ट। और वाइल डक्ट से वाइल कहां पहुंचेगा? गॉल ब्लैडर में पहुंचेगा। और गॉल ब्लैडर में क्या होगा? वाइल का स्टोरेज होगा। क्लियर? कुछ नहीं है। हेपेटोसाइट सेल्स है, हेपेटोसाइट सेल क्या बना रही है? हेपेटोसाइट सेल्स बना रही है वाइल। और वाइल कहाँ जाएगा? वाइल कैनालिकुली से होता हुआ वाइल डक्ट में पहुंचेगा। और वाइल डक्ट से वाइल कहाँ पहुंच जाएगा? गॉल ब्लैडर में पहुंच जाएगा। इसे क्या बोलेंगे? ये जो जाल लाइक स्ट्रक्चर है इसे बोलेंगे वाइल कैनालिकुली। ठीक है, वाइल कैनालिकुली। इसके बाद देखिए ये जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से यहाँ 3 ओपनिंग होती हैं। एक तो इसमें वाइल डक्ट हो गई, एक इसमें आर्टरी होती है, और एक इसमें पोर्टल वेन होती है। पोर्टल वेन, ठीक है। हेपेटिक पोर्टल वेन, हेपेटिक पोर्टल वेन भी बोल सकते हैं क्योंकि ये हेपेटिक लिवर का पार्ट है। हेपेटिक पोर्टल वेन, इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं? इन्हें हेपेटिक ट्रायोड बोलते हैं। हेपेटिक ट्रायोड, क्लियर। अब ये हेपेटिक ट्रायोड देखिए, आर्टरी क्या करती है? हमारी जो आर्टरी है वो ब्लड सप्लाई करती है। हमारी आर्टरी क्या करती है? ब्लड लेके जाती है। कौन सा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। किसके पास? ऑर्गन के पास। ये तो करती है आर्टरी। और हमारी वेन क्या करती है? हमारी वेन ऑर्गन से जो ब्लड आ रहा है उसे लेती है, मतलब CO2 वाला ब्लड। आर्टरी ने आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ कैपिलरीज होंगी। इस कैपिलरी में डीऑक्सीजनेटेड हुआ और CO2 वाला ब्लड वापस करके किसके थ्रू? वेन्स के थ्रू। किसने? ऑर्गन ने। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक ऑर्गन का जो ब्लड है वो हार्ट में ना जाके यहां से कहा जाएगा? हमारा हार्ट में जाएगा। हार्ट से ही यहां से चला ये हार्ट में। ठीक है, हार्ट जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे एक्सेप्ट करेगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिल्टर करके वापस ऑर्गन में सप्लाई कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ब्लड जाता है। अब देखो यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पहुंचना था? डीऑक्सीजनेटेड को डायरेक्ट वेन से हार्ट में पहुंचना था, लेकिन ये वेन से कहाँ पहुंचा? ये दूसरे ऑर्गन नंबर 2 में पहुंचा। तो ऑर्गन से ऑर्गन जब ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चलता है तो इसे बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। क्या बोलते हैं? पोर्टल सिस्टम। और ये पोर्टल सिस्टम कहाँ मिलता है? लिवर में मिलता है। इसीलिए इस पोर्टल सिस्टम को क्या बोलते हैं? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। ठीक है,
हेपेटिक पोर्टल सिस्टम आपके समझ आ गया होगा कि पोर्टल सिस्टम क्या होता है। पोर्टल सिस्टम होता है ऑर्गन टू ऑर्गन, ऑर्गन टू ऑर्गन CO2 या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई, ठीक है। जो ऑर्गन से ऑर्गन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर मूव करता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, पोर्टल सिस्टम। तो ये तो बात हो गई पोर्टल सिस्टम की। क्लियर हो रहा है पोर्टल सिस्टम किसे कहते हैं। तो पोर्टल सिस्टम हमें लिवर में मिलता है। अब हमें लिवर में क्यों मिलता है, हमारी इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन में क्या होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब सबसे ज्यादा ग्लूकोज हमारा इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होगा। इंटेस्टाइन में जो ब्लड है उसमें हमारा ग्लूकोज सबसे ज्यादा है। और ग्लूकोज को हम नीचे लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचा के और वेस्ट तो नहीं कर सकते, तो हमें ये ब्लड वापस से ऑर्गन में पहुंचाना पड़ता है। किसमें पहुंचाना पड़ता है, लिवर में। अब देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटेस्टाइन से, डीऑक्सीजनेटेड प्लस ग्लूकोज, इसके पास क्या है, ग्लूकोज, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है प्लस ग्लूकोज है। तो अगर CO2 ही होता अकेला तो हम इसे बाहर वेस्ट मटेरियल में मूव कर देते, फीकल मैटर के साथ इसे बाहर निकाल देते, गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाती। लेकिन इसके पास क्या है, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज को हम क्या करते हैं, ग्लूकोज को हम वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में हम भेज नहीं सकते, बाहर निकाल नहीं सकते, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसे लिवर में फेंक देते हैं। कि भाई इंटेस्टाइन बोलती है कि भाई मैं मेरे पास बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन मेरे पास ग्लूकोज भी अपार मात्रा में है, इसीलिए मेरे को ये ग्लूकोज बाहर में इसे नहीं भेज सकती, इसीलिए इसे लिवर में छोड़ आती हूँ। तो वो लिवर में अपना वेस्ट प्रोडक्ट जो ग्लूकोज है इसे छोड़ आती है। और लिवर में ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है और ग्लूकोज यूज किया जाता है और वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है और वेन के थ्रू ये ब्लड में पहुंचता है और बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्लियर है। इसीलिए यहाँ पे पोर्टल सिस्टम की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे ये एक जो है ये पोर्टल सिस्टम है। क्या हुआ, आर्टरी से ब्लड आया, ऑक्सीजन इन्होंने दिया, ऑक्सीजन दे दिया, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। ये हेपेटिक, कॉमन हेपेटिक, सेंट्रल हेपेटिक वेन में पहुंच गया। ठीक है, अब यहां से जो वेन थी, ये जो वेन है, इस वेन से ब्लड कहां से आ रहा है, इंटेस्टाइन से आ रहा है। ये इंटेस्टाइन वाला ब्लड है। ये इंटेस्टाइन से जो ब्लड यहाँ आया, आने के बाद ये तो इसने ग्लूकोज दे दिया कि भाई तुम मेरा ग्लूकोज ले लो। या हेपेटोसाइट सेल्स होंगी, इन्होंने क्या किया, ये ग्लूकोज दे दिया। अब इसके पास सिर्फ CO2 वाला ब्लड है। समझ आ रहा है, मतलब ये मैं यहाँ पे बना रही हूँ, मैं दो सेल ही बना रही हूँ। ठीक है, ये हेपेटोसाइट सेल है, यहाँ ये आर्टरी है, आर्टरी कहाँ से आ रही है, हार्ट से। इसने क्या किया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया, इसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया और ये CO2 वाला ब्लड निकलेगा और ये सारा का सारा ही यहाँ चला जाएगा, CO2 वाला। अब यहाँ जो वेन थी वो वेन कहाँ से आई है, इंटेस्टाइन। तो इसके पास क्या होगा, ग्लूकोज होगा प्लस CO2 होगा। तो हमारा CO2 तो हमें यूजफुल नहीं है, ग्लूकोज तो यूजफुल है ना। तो ग्लूकोज को ये क्या करेगा, ये ग्लूकोज को दे देगा। CO2 तो थी इसके पास, CO2 प्लस ग्लूकोज प्लस G से कर रही हूँ, तो G को तो ये ले लेगा, ग्लूकोज को तो ले लेगा और CO2 वाले ब्लड को ये निकाल देगा और ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ। और यहाँ से कहाँ चला जाएगा ब्लड, यहाँ से चला जाएगा ब्लड हार्ट में। आया क्लियर, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। क्लियर है, हाँ। वाइल कैनाली पुली को हेरिंग कैनाल भी बोलते हैं, हेरिंग कैनाल। ठीक है, हेरिंग कैनाल, आपको ये याद होना चाहिए कि वाइल कैनाली पुली को हेरिंग कैनाल भी कहा जाता है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को, सिंपल सा है, कोई ज्यादा टफ नहीं है।
इसके बाद आते हैं हम फंक्शंस ऑफ लिवर। पहुंच पहुंच हो जाता है, बोर्ड छोटा है इसलिए चिंता मत कीजिए, एक दिन बड़ा भी हो जाएगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है फंक्शन ऑफ लिवर। फंक्शन ऑफ लिवर, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज चेंज इनटू ग्लाइकोजन। लिवर का काम है ये, ठीक है। ग्लूकोज चेंज इनटू द ग्लाइकोजन इन प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन। ठीक है, ग्लाइकोजन क्या है? स्टोरेज फूड, स्टोरेज फूड। एक ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन और ग्लाइकोनियो वर्ड जहां पे आ जाता है, इस नियो वर्ड का मतलब है कि ग्लूकोज को छोड़कर, प्रोटीन प्लस फैट, ग्लूकोज को छोड़कर बाकी किसी से भी अगर ग्लाइकोजन का सिंथेसिस हो रहा है तो ये होता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ठीक है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस भी क्लियर है। इसके बाद ये भी लिवर में होता है। इसके बाद अगला प्रोसेस है फैट मेटाबॉलिज्म। लार्ज जो फैट होते हैं उनका इमल्सिफिकेशन होता है। इमल्सिफिकेशन का मतलब है, आपने वैसलीन ली सर्दियों के मौसम की, वो हाथ पे रखी, रगड़ी, ठीक है, तो उसे रगड़ने पर जो ऑयली सब्सटेंस बनता है, मतलब जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था वो चेंज हो गया सिंप्लेक्स सब्सटेंस में, उसी को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। तो इमल्सिफिकेशन होता है वाइल्ड जूस की प्रेजेंस में, क्योंकि वाइल्ड जूस निकालता है लिवर, वाइल्ड जूस की प्रेजेंस में चेंज होता है स्मॉल फैट्स में, स्मॉल फैट्स में। ठीक है, कोई दिक्कत? इसके बाद प्रोटीन सिंथेसिस भी में भी हेल्प करता है हमारा लिवर भाई साहब। लिवर भाई साहब हमारे प्रोटीन सिंथेसिस, सॉरी प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करते हैं। प्रोटीन जो है, प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड्स में चेंज हो जाती है, अमाइनो एसिड्स में चेंज होती है। अमाइनो एसिड इन लिवर, इन लिवर, लिवर में क्या करते हैं, ये डीएमिनेशन शो करते हैं, डीएमिनेशन शो करते हैं।
डीएमिनेशन का मतलब है आर जो होता है इसका वो अलग हो जाता है और अदर जो ग्रुप है वो अलग हो जाता है, ठीक है। अमोनिया ग्रुप इसका अलग हो गया जो कि टॉक्सिक सब्सटेंस है। अमोनिया जो है, अमोनिया कहाँ जाएगा, ये ऑर्निथिन साइकिल में जाएगा। ऑर्निथिन या यूरिया साइकिल जो बनती है, यूरिया साइकिल में जाएगा और यूरिया साइकिल से यूरिया का फॉर्मेशन होगा। यूरिया का फॉर्मेशन होगा, यूरिया ब्लड में जाएगा और ब्लड से ये एक्सक्रीट हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। ये इसके फंक्शंस हैं लिवर के।